सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक हिंदू परिवार में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान देशभक्त और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत भर में नेताजी के नाम से मशहूर हैं। वो भारत के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक जिला न्यायालय में एक सरकारी वकील थे, और मां का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में एंग्लो इंडियन स्कूल से ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया। अंग्रेजों के क्रूर और बुरे बर्ताव के कारण अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति से वो बहुत दुखी थे। भारत की आज़ादी के माध्यम से भारत के लोगों की मदद के लिए सिविल सेवा के बजाय उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। वो मानते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए अहिंसा आंदोलन काफ़ी नहीं है, इसलिए देश की आज़ादी के लिए हिंसक आंदोलन को चुना। नेताजी भारत से दूर जर्मनी और उसके बाद जापान गए, जहां उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी शासन से अपनी मातृभूमि को मुक्त बनाने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के अपने महान शब्दों के द्वारा अपने सैनिकों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की, जिनमें मुख्य वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आज़ाद हिंद, चलो दिल्ली, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942, नेताजी, अन इंडियन पिलग्रिम आदि हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस का बहुत अहम योगदान था। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया तथा स्वतंत्रता प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता थे। 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। Thanks for watching. Remember to subscribe.